झारखंड में 60-40 नई चलतो, इसी नारे के साथ झारखंड के तमाम अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को जानकारी होगी कि 16 दिसंबर 2022 को असंवैधानिक करार देते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया था, जिसके बाद कई परीक्षाएं, कई नियुक्तियां भी रद्द हो गई थी और अभ्यर्थियों का सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर सरकार नई नियोजन नीति कब लेकर आएगी। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एक सर्वे भी किया जा रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के ही अभ्यर्थी से ये पूछते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर सरकार को किस तरीके की नियोजन नीति बनानी चाहिए ताकि झारखंड के अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2016 से पहले की नीति का जिक्र किया था और 2016 से पहले की नीति जो थी वो यही थी कि 50% झारखंड वासियों के लिए और 50% गैर झारखंड वासियों के लिए। लेकिन EWS की रिपोर्ट के बाद 60 और 40 का रेशियो हो गया, यानी कि 60% झारखंड वासियों के लिए और 40% ओपन फॉर ऑल। लेकिन इसको सुनने के बाद झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से एक रणनीति तैयार की गई थी कि 20 मार्च को झारखंड के अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन स्थान परिवर्तन के बाद अभ्यर्थियों की ओर से ये रणनीति थी कि अब वो CM हाउस का घेराव करेंगे और अपनी बात को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सम्राट मौजूद है, क्योंकि अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति तैयार हुई थी, लेकिन झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम से वार्ता हुई। लेकिन अब अभ्यर्थी जो है वो 20 मार्च को घेराव नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें आश्वस्त किया गया है कि मार्च में जो उन लोगों की मांगे हैं या फिर नई नियोजन नीति को लेकर सरकार जो है वो मार्च में एक ठोस कदम उठाएगी, वो अभ्यर्थियों के हित में होने वाली है। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इसको लेकर? देखिए करिश्मा, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से इस बार जो बजट सत्र आया है उसमें विपक्ष और अभ्यर्थी जो है लगातार हमलावर है नियोजन नीति को लेकर के, 1932 के खतियान को लेकर के। इसी बीच अभ्यर्थियों ने यह फैसला लिया कि 20 मार्च को वो विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें आजसू का भी समर्थन अभ्यर्थियों के लिए मिला था। लेकिन कुछ समय बाद अभ्यर्थियों ने यह निर्णय लिया कि विधानसभा का घेराव ना करके मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री को जगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल शाम की बात है, अभ्यर्थियों ने अचानक से इस चीज़ों को प्लान चेंज कर लिया। बताया जा रहा है कि आलमगीर आलम से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई और बातचीत हुई। आलमगीर आलम ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो नई नियोजन नीति है उसको मार्च के अंत तक स्पष्ट कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि ये छात्रों के कितने हित में है, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों ने यह निर्णय लिया है कि ये नई नियोजन नीति का जो नोटिफिकेशन है वो जब आ जाता है और उसे देखते हैं कि हमारे हित में है कि नहीं, अर्थात अभ्यर्थियों के हित में है कि नहीं। अगर अभ्यर्थियों के हित में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं अभ्यर्थियों के हित में है तो फिर से इनका आंदोलन जारी रहेगा। जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उस वक्त भी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया था। पक्ष और विपक्ष के कुछ विधायक उनसे मुलाकात करने गए थे जब विधानसभा का अभ्यर्थियों ने घेराव किया था। उस वक्त अभ्यर्थी सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि जो पक्ष और विपक्ष के जो विधायक उन्हें आश्वस्त किए थे तो उनकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी, इंतजार में थे। लेकिन अब बजट सत्र आ गया है और बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी भी 1932 और नई नियोजन नीति को लेकर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही है। तो अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया है सरकार की ओर से, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि मार्च तक इंतजार करेंगे, अगर हित में नहीं होगी तो एक बार फिर से आंदोलन के मूड में अभ्यर्थी है। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में अभ्यर्थियों ने किया था हंगामा और विधानसभा घेराव का काम किया था, वैसे ही 20 मार्च को भी उन्होंने निर्णय लिया था विधानसभा घेराव करेंगे। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि विधानसभा घेराव से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, जिससे मुख्यमंत्री के पास पहुँचे। उसके बाद आलमगीर आलम ने उन्हें आश्वस्त किया कि नहीं, नई नियोजन नीति जो है इस मार्च के अंत तक आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि बात यह है, वो शीतकालीन सत्र हो या बजट सत्र हो और इसके बाद मानसून सत्र, अगर अभ्यर्थी को मिल रहा है तो हमेशा समय मिल रहा है, जिससे अभ्यर्थियों को की नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें देरी हो रही है। हालांकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार की जो नई नियोजन नीति है वो जो झारखंड के छात्र हैं उनके हित में हो और उससे उनका भलाई हो। अच्छा, जो 60-40 को लेकर ये लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और इसको लेकर सत्ता पक्ष के भी कई विधायक जो है वो भी विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें भी नहीं पसंद है कि 60-40 लागू हो, यानी कि 60-40 आए और झारखंड के जो अभ्यर्थी है, जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है वो छीना जाए। आपने देखा होगा शिल्पी नेहा तिर्की हो या फिर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद हो, ये लोग भी विरोध जता रही है कि हमें भी नहीं चाहिए 60-40 का रेशियो। जी
बिल्कुल, जैसे आपने बताया मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने एक बयान दिया था कि जिस तरीके से तमिलनाडु वासियों के लिए है, महाराष्ट्र वासियों के लिए है और बिहार में बिहार वासियों की हित की बात सोची जाती है, वैसे ही हम झारखंडी वासियों के हित के बारे में सोचेंगे और 60-40 यहाँ पे नहीं चलेगा। इसका समर्थन करते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने भी सदन में लगातार आवाज़ उठाया। लोबिन हेम्ब्रम का कहना था कि जिस तरीके से कैबिनेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई नियोजन नीति को पास कर दिया है और सदन के समक्ष नहीं रखे और बहुत सारे विधायक जो उनके दल के हैं उनको भी पता नहीं है, जिसको लेकर के उन्होंने हमें हमेशा सदन के बाहर और सदन के भीतर आवाज़ उठाई है और छात्रों के हित में बात की है। तो जब लोबिन हेम्ब्रम विधानसभा पहुंचे थे तो काफ़ी अनोखे तरीके से उन्होंने एंट्री लिया था। आपने देखा था कि हरे रंग का उन्होंने कपड़ा पहना था और जिसमें लिखा हुआ था जल जंगल जमीन के साथ साथ स्थानीय नीति। लेकिन जब हमने उनसे बात की थी तो उनका कहना था कि मैं सरकार में हूँ लेकिन सरकार मेरी ही बात नहीं सुन रही है, जिस वजह से मुझे ही विरोध करना पड़ रहा है। इससे पहले देखा होगा आपने कि जब कैबिनेट चल रही थी सत्र के बीच में तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि जब सत्र चलती है उसके बीच में कैबिनेट की बैठक होती है तो कैबिनेट की बैठक में वो प्रस्ताव लाने से पहले सदन में उसको लेकर चर्चाएं होती है, लेकिन यहाँ पर पहले कैबिनेट में चर्चाएं हुई और सदन में अभी तक चर्चाएं ही नहीं हो रही है नियोजन नीति को लेकर। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेता जब अपनी आवाज़ को उठा रहे सरकार के खिलाफ तो हम लोग तो उठाएंगे ही ना, क्योंकि सरकार कोई भी कार्य नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर कोई नई नीति बनती है तो उसको सदन में पेश किया जाता है सबके समक्ष और समर्थन के साथ उसे पास किया जाता है। लेकिन हालांकि यहाँ पे नई नियोजन नीति में जैसे देखने को मिला कैबिनेट से पास हो गया और जो झारखंड सरकार के कुछ दल है, विधायक हैं, उनको खुद पता नहीं है जिसको कि नई नियोजन नीति क्या है, जिसको लेकर के खुद पक्ष के कुछ नेता जैसे लोबिन हेम्ब्रम हो गए और अलग अलग विधायक भी इसको लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष भी है इस पर जोरदार हंगामा कर रहा है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी भी समझ नहीं पा रहे कि नई नियोजन नीति क्या है, जिसको लेकर के लगातार वो सरकार पे हमला बोल रहे हैं। उसी के कारण उन्होंने निर्णय लिया था कि 20 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का घर का घेराव करेंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या कि वर्तमान सरकार पूर्व की सरकार को ठहराती है कि वो गलत की थी अपने समय में, पूर्व की सरकार वर्तमान सरकार को यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा रही है? तो क्या लगता है इस बीच अभ्यर्थी जो है वो भुगत रहे हैं तमाम चीज़ें, वो सड़क पर उतरते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं? दरअसल बात यह है कि पक्ष में कोई रहे, विपक्ष को हमेशा चिंता रहती है। अब ये जो पहले की सरकार थी उन्होंने अभी की सरकार को घेरा है कि वो ऐसा कर रहे हैं। फिर अभी जो जेएमएम की गठबंधन की सरकार है उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार ने अभ्यर्थियों के बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे जैसे देखा जाए तो इसमें 20 तो अभ्यर्थी रहे हैं, उनकी आयु भी बढ़ रही है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं एग्ज़ाम रद्द हो जा रहा है, जिससे वो बहुत हताश हैं। हालांकि जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि झारखंड राज्य ऐसे पहले राज्य बना है जहां 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए नई सौगात होगी और बड़ी सौगात होगी इस सरकार में। जाहिर सी बात है कि शिक्षा मंत्री से मैंने जब खुद बात किया था तो उनका कहना था कि देश में ये पहला राज्य होगा जहाँ पर एक साथ 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और जिनके पास खतियान होगा, यानी कि खतियान आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और ऊपर से जब मैंने उनसे पूछा था नियोजन नीति को लेकर तो उनका कहना था कि सरकार तमाम चीज़ों को देख रही है, पढ़ रही है और उसके बाद तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ जाएगी कि आखिर किस तरीके की नियोजन नीति सरकार लेकर आएगी। लेकिन कल जिस तरीके से आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार चीज़ों को देख ली है, अब अभ्यर्थियों के हित में रहने वाली है नियोजन नीति, अभ्यर्थी खुश भी है। लेकिन उनका कहना है कि अगर मार्च के एंड में कुछ ठोस कदम नहीं उठाएगी सरकार तो हम लोग आंदोलनरत होंगे। जी बिल्कुल, अगर नई नियोजन नीति अभ्यर्थियों के हित में होती है तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने बताया जगन्नाथ महतो से बातचीत हुई और उन्होंने कहा देश में पहला राज्य झारखंड है जिसमें एक बार में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। जाहिर सी बात है झारखंड वासियों के लिए जो नई नियोजन नीति वाले जो यहाँ के खतियान हैं उनके लिए बड़ी सौगात है। और ये जो नई नियोजन नीति है अगर 1932 के खतियान पर आती है तो यहाँ के झारखंड वासियों के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी और इससे कहीं ना कहीं झारखंड के अभ्यर्थी हैं और यहाँ के छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो 60-40 के रेशियो को लेकर झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार सिर्फ नई नियोजन नीति के नाम पर अभ्यर्थियों के साथ छलने का काम कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार जल्द ही नई नियोजन नीति अभ्यर्थियों के समक्ष लेकर आएगी और वो भी झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में रहने वाली है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अभ्यर्थी इस बार काफ़ी खुश है कि सरकार नई नियोजन नीति पर काम कर रही है और मार्च के
अंतिम में सरकार नई नियोजन नीति लेकर आएगी और एक बार फिर से झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब देखना यही होगा कि आखिर सरकार किस तरीके की नई नियोजन नीति अभ्यर्थियों के समक्ष लेकर आती है और अभ्यर्थियों को कितना बड़ा सौगात मिलता है। फिलहाल मुझे दे इजाजत। सहयोगी सम्राट के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।